केएम कॉन्वेंट स्कूल केवल यहाँ पे शिक्षा नहीं दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। पूरे तकरीबन 2 साल 3 साल से ऊपर हो गया लगातार यहाँ पे जब भी हम कुछ वीडियो बनाते हैं तो उसके पीछे एक रिसर्च होता है, मेहनत होता है। और नया एड ऑन ये आपको देखने को मिलेगा केएम कॉन्वेंट स्कूल में कि यहाँ पे देखिए लिखा है कंप्यूटर लैब। स्कूल बहुत है, पढ़ाई के लिए वहाँ पे अच्छे सुविधा दिया जाता है, लेकिन इस स्कूल में कंप्यूटर लैब में पहले भी हमने एक वीडियो बनाया कि जब यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर की इतने टॉप लेवल की जानकारी रखते हैं, जो कि क्वांटम कंप्यूटर। दुनिया के 3 कंट्री ऐसी हैं जो फिलहाल उस पर काम कर रही हैं। वो चीजें यहाँ केएम कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने अपने मॉडल के माध्यम से उस पर एक्सपेरिमेंट करके बनाया, और मेहनत को जब उन्होंने प्रेजेंट किया लोगों के सामने तो लोगों ने कहा भाई बच्चे हैं, ये साइंटिस्ट हैं, जूनियर साइंटिस्ट हैं। और इसी वर्ड को केएम कॉन्वेंट स्कूल ने पकड़ लिया। बच्चों के टैलेंट को देखते हुए इन्होंने पूरा, अब देखेंगे, लैब सेटिंग कर दी है। यहाँ पे इतने कंप्यूटर्स लगाए गए हैं और इन्हीं बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि जब हमारे स्कूल में ऐसे एक सिम्टम, ऐसे एक होनहार जो साइंटिस्ट बच्चे अगर हैं तो उनको क्यों ना उनकी नॉलेज को और एक्सप्लेन करने के लिए वो डिवाइस दिया जाए, वो संसाधन मुहैया कराया जाए। तो आज देखेंगे ये सभी बच्चे, हैरत तो तब होती है कि ये 7th क्लास के बच्चे हैं और इनकी लगन देखे, इनकी मेहनत देखे, वो इस लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बेसिक है। अभी ये कीवर्ड के बारे में जानेंगे, डेस्कटॉप के बारे में जानेंगे, मॉनिटर के बारे में जानेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ पे जो कंप्यूटर लैब है, तो इस लैब का क्या मायने समझे? यहाँ पे जो हमने लैब ओपन करी है, ये हमने बच्चों को ये देखते हुए ओपन करी है कि जो आज के टाइम पे जितना कंप्यूटर की फील्ड इतना प्रचार हो रहा है, और वहां पे हम देख रहे हैं कि जो कंप्यूटर है, जैसे एआई आ रहा है आज के टाइम पे, तो एआई का कितना यूज है। तो हम जब बच्चों को देखते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं लेकिन वो इसमें रुचि नहीं रख पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चे इसमें कंप्यूटर की तरफ जुड़े और एक जो डिजिटल वर्ल्ड बनाने की कोशिश चल रही है उसकी तरफ अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाए। इसीलिए हमने बच्चों के लिए अलग अलग टाइप से कोर्सेज को डिजाइन कराए। कोर्सेज को हमने डिजाइन कराया, जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जब हम जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहां पे चाहे वो 3rd क्लास का बच्चा हो या 6th क्लास का बच्चा हो, अगर उसने कोई एग्जाम दिया है तो उसी बेस पे उसे सारा रटवा दिया जाता है। और हमने यहाँ पे क्या करा है कि उन बच्चों के हिसाब से, अगर वो 3rd क्लास का स्टूडेंट है तो 3rd क्लास के हिसाब से हमने कोर्स को डिजाइन करा है, जबकि यहाँ पे 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए बुक्स लगाई गई हैं। लेकिन हमने क्या करा है, उन बुक्स को देखते हुए फिर उनके लिए प्रैक्टिकल क्लासेस ताकि अरेंज करा सके, उसके हिसाब से सिलेबस को पूरा डिजाइन करा है। मैं ये जानना चाहूंगा, मार्केट में बहुत से ऐसे एकेडमी चलते हैं, कंप्यूटर कोर्स सिखाते हैं, फ्री में सिखाते हैं या कुछ मिनिमम चार्ज पे सिखाते हैं, पर ये जो आपने कंप्यूटर लैब वर्ड जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है, क्या डिफरेंट होगा? क्या उस मुकाबले में आप अलग हो? सबसे पहले तो ये आता है जिस तरीके से फीस होती है, फीस मान के चलते हैं, काफी सेंटर ये सोचते हैं कि हम 250 फीस रख लेते हैं, 300 फीस रख लेते हैं। अब जब बच्चों के सामने ये चीज आती है कि 250 रुपए में कंप्यूटर कोर्स, क्योंकि कंप्यूटर कोर्स जब आपने एक प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स सीखा है तो उसकी फीस काफी ज्यादा होती है, हाई। क्यों? क्योंकि जब अब तो जैसे SSD या इसके अंदर हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह जो भी यूज करते हैं, इनका रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तब भी मार्केट में वो 200-300 रुपए में ही सिखा रहे, तो वो कैसे सिखा पा रहे हैं? जबकि MS ऑफिस लेते हैं आप या फिर विंडोज लेते हैं, इनका जो प्राइस है बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? वहां पे उनका सिर्फ सिंपल ये होता है कि आउटडेटेड सिलेबस हम रखते हैं। बच्चों को तो कुछ पता नहीं, क्योंकि बच्चे नए आए हैं, उनको हम कुछ भी करा देंगे, उनको ये लगेगा हमें कंप्यूटर चलाना आता है, क्योंकि उन्हें ऑन ऑफ बता दिया जाता है। हमने यहाँ पे इस चीज को रखा है कि जो कोर्सेज है, इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हमने रखे हैं वो सारे लेटेस्ट वर्जन के रखे हैं। इसके अंदर जो हमने सिखाने हैं, MS एक्सेस हो या MS वर्ड हो, एक्सेल हो, इसके अंदर MS वर्ड के अंदर हम प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, जैसे सर्टिफिकेट, विजिटिंग कार्ड जैसे चीजें। एक्सेल के अंदर हम सैलरी शीट या अटेंडेंस शीट को मेंटेन करवाते हैं। एक चीज है, एक पॉइंट और फिर से एक बार सरप्राइज इस स्कूल से हमें मिला देखने के लिए। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है कि मैं व्हाइट हैकर बनूंगा। भाई ये नया वर्ड मिल गया, और वर्ड तो है ही है, कॉमन है, लेकिन 7वीं कक्षा का बच्चा अगर ये बात बोल रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपको भी प्रेरित करेगा इस बच्चे के मुंह से सुनने के लिए। क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श, कहाँ से आते हो? यही पास है, जीवन और पार्ट 2 से। कौन से क्लास में हो? 7th। क्या बनना है? व्हाइट हैकर। ये वर्ड है, क्यों? क्या होता है ये? होता क्या व्हाइट? ये मतलब जो अपने कंट्री में होते हैं ना, वो अपने कंट्री के उसको जो मतलब कंप्यूटर में जो सेव रहता है उन्हें सेव करते हैं अपने देश के लिए। किस तरीके के हैकर होते हैं?
दो टाइप के हैकर होते हैं, कौन एक कौन? व्हाइट और एक ब्लैक। ब्लैक जो अपने लिए दूसरे को नुकसान करते हैं, दूसरों को पैसों को हड़पते हैं, ऐसे करते हैं। और व्हाइट जो देश के लिए काम करते हैं अच्छा, और जो गवर्नमेंट के लिए काम करते तो आप क्या काम करोगे? हैं। जैसे व्हाइट हैकर क्यों बनना चाहते हो? अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं। उसमें क्या काम करोगे आप, कैसे करोगे? जैसे किसी ब्लैक हैकर ने कुछ गलत कर दिया तो उसे सही करने का काम कर पाओगे? कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो अब स्टडी में अलग अलग विंग निकल गया, कंप्यूटर लैब तो समझ में आता, लेकिन यहाँ से जो व्हाइट हैकर तैयार कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जूनियर साइंटिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो ये तो अब स्कूल से एडवांस हो गई है। तो सर बिल्कुल ये एक जरूरी है। अगर हम एडवांसमेंट लेकर नहीं आएंगे एजुकेशन फील्ड में खासकर, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल चीजें ही बताते रहेंगे तो आज के टाइम में एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर्स जो एक बेसिक नीड होती है किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए, उसकी कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स की डिमांड होती है। अगर हम बच्चों को बेसिक चीजें नहीं बताएंगे, हम कितना भी एडवांसमेंट की बात कर लें, एआई की बात कर लें, अनटिल एंड अनलेस जब तक हम उनको बेसिक फाउंडेशन नहीं दे पाएंगे तो वहां तक बच्चा कैसे पहुंच पाएगा। तो जो एक स्कूल की बेसिक जरूरत होती है बच्चों को एजुकेशन देने की, वहां पर एक कंप्यूटर लैब की हमने शुरुआत करी है। सभी स्कूल्स करते हैं, मैं नहीं कह रहा मैंने कुछ अलग करा है, लेकिन हाँ अलग यह है कि हम थोड़ा एडवांस लेवल पर बच्चों को स्कूल के अंदर कराएंगे, जो कि बच्चे कई दफा सफर करते कि उस तरह का उनको इंस्टीट्यूशंस नहीं मिल पाते, बच्चों को दूर पड़ता है, छोटे बच्चे रहते हैं, पेरेंट्स ड्यूटी पे रहते हैं तो नहीं जा पाते हैं। तो स्कूल टाइम पे ही हम इतना समय निकालेंगे बच्चों के लिए कि वो यहीं पर सीखे। यहीं पर हम टीम्स को बुलाएंगे एडवांसमेंट से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, और बच्चों को यहाँ प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे। ये हमारी एक कोशिश है। ये थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है, क्योंकि ये कॉलोनी एरिया में स्कूल तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो भी दावे हैं और जो भी कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे दिखाया हूँ, इसमें आप जज कर सकते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। और ये किसी घर का बच्चा ही है जो इस तरीके की सोच रखता है। इसी में साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट भी बन के बच्चे निकल रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको फैसला करना है कि बच्चे सही एजुकेशन पे कहाँ जा रहे हैं। बिल्डिंग बहुत है, स्ट्रक्चर बहुत कुछ दिया जा रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो भी एडवांस लेवल के, वो मिलना कहाँ सही है वो आपको जज करना है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।